हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बिल। लास्ट वीडियो जो सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग थी, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। इस वीडियो में हमने देखा था दैट सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं और क्या क्या मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, हम देखने वाले हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे पहले क्लास 6 के लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इसके बाजू में ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि आप हर बार नोटिफाई होंगे जब भी हमारे चैनल नॉलेज बेल के थ्रू कोई भी सैनिक स्कूल रिगार्डिंग या किसी भी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई वीडियो अपलोड होगा और आप उसे बहुत ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ये एनटीए का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जब हम देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले बताया हुआ है पेपर, पेंसिल और ओएमआर शीट फॉर एडमिशन टू बोथ क्लास 6 एंड 9th। क्योंकि अब ये एग्जाम पेन और पेपर का एग्जाम नहीं है, आपको पेंसिल और पेपर का यूज करना है और ओएमआर शीट्स पर आपको बबल्स फिल करने हैं। ओएमआर शीट कुछ ऐसी दिखती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर आपको पेंसिल से सर्कल्स फिल करने हैं अपने आंसर्स के लिए। सो ये पेपर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जहाँ पे दिया हुआ है सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओएमआर शीट के थ्रू आपको आंसर्स अपने फिल करने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए सबसे पहले 6 स्टैंडर्ड के लिए दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द टॉपिक्स लिस्टेड इन अपेंडिक्स 4। अपेंडिक्स 4 एक जनरली सिलेबस है जो हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस स्कीम को देख लेते हैं, देन हम एक डिटेल में एक एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे। सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शंस होने वाले हैं पेपर में क्लास 6 के लिए। पहला सेक्शन ए होगा मैथमेटिक्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में होंगे 50 और मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर होगा 3। यानी कि जब आप एक करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से जब आप एक करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करेंगे और आपका आंसर करेक्ट होगा, तो उस आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। और इस तरीके से टोटल पूरा सेक्शन ए मैथमेटिक्स का 150 मार्क्स का होगा। 50 इंटू 3 150। सेक्शन बी हमारा इंटेलिजेंस का होगा। इसमें का सिलेबस भी हम डिटेल में देखेंगे। इंटेलिजेंस के टोटल आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क अवॉर्ड होगा। इस तरीके से ये सेक्शन 50 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट सेक्शन सी, जो कि लैंग्वेज का सेक्शन होगा। यहाँ पर आपको कई लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जिस पे हम नेक्स्ट आते हैं, बट एक जनरल आपको इंग्लिश, हिंदी या आपको रीजनल लैंग्वेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन इंटेलिजेंस सेक्शन की तरह ही 25 होने वाले हैं और मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 2 होने वाले हैं और टोटल मार्क्स इसका सेक्शन के भी 50 हैं। नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज सेक्शन डी। इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 2 और इसके बाद टोटल मार्क्स होंगे 50। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे, सो 50 50 50 प्लस 150, टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा और आपको 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ड्यूरेशन क्लास 6 के लिए 2.5 आवर होगा। 2.5 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि टोटल 300 मार्क्स के होंगे। एक बार और मैं रिपीट कर दूं, पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसका मतलब है एक क्वेश्चन लिखा होता है, उसके 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड होते हैं, उन 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। जब आप करेक्ट ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं और ओएमआर सर्कल में, ओएमआर शीट में बबल फिल करते हैं, तब आपको करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैथमेटिक्स सेक्शन में ये मार्क्स होंगे 3। बाकी हर सेक्शन जैसे कि बी सी डी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, इस सेक्शन में हर एक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट मैथमेटिक्स आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के तौर पे आ रहा है। ये आपके 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। 50 क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में और हर क्वेश्चन के मार्क्स 3 होंगे, यानी कि इस सेक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मैथमेटिक्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज को ड्रॉप कर दें। इसका मतलब है कि आप मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दें, थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, बट इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज को भी आपको कहीं पर स्किप नहीं करना है। पर अगर आप मैथमेटिक्स सेक्शन पे एक बहुत अच्छा फोकस देते हैं, तो आप 15 टू 3 150 मार्क्स का है, तो आप अराउंड बहुत अच्छा स्कोर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के सेक्शन से ही ले सकते हैं।
हम आते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होता है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्या वो किस लैंग्वेज में होगा। तो क्लास 6 के लिए आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ लैंग्वेज कई सारी प्रोवाइडेड है, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इन सब लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपकी रीजनल लैंग्वेज या जिस लैंग्वेज में आपका एजुकेशन हो वो ज़्यादा सूटेबल होगी, आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उस मीडियम में आप अपना पेपर में अपीयर हो सकते हैं। अब इसके बाद एनटीए ने यहाँ पर कुछ नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, अ कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द अबव लैंग्वेजेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्कूल अप्लाइड फॉर। ऊपर दिख गए किसी भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन फॉर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन while filling in the application form. The option one's exercise cannot be changed. तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द ऑप्शन, आप कौन सा ऑप्शन है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर के लिए, कौन सी लैंग्वेज है जो आप प्रेफर करना चाहेंगे एज अ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। सो ये आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है क्योंकि ये ऑप्शन आपको दोबारा चेंज करने नहीं मिलेगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि एनटीए करेक्शन विंडो ओपन करेगा, तो अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको करेक्शन विंडो में करेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन ऑप्शन फॉर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, लैंग्वेज जिसमें आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो इस करेक्शन विंडो से बाहर होगा। ये आप एक बार फिल करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सा मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं और बहुत केयरफुली इसको आप चूज करें। थर्ड पॉइंट है, candidates opting for English or Hindi would be provided bilingual exam booklet that is in English and Hindi. जो भी कैंडिडेट इंग्लिश या हिंदी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उनको बायलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेजेस में एग्जाम बुकलेट प्रोवाइडेड होगा, जैसे कि इंग्लिश या हिंदी। मतलब अगर आपने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का मीडियम अटेम्प्ट किया है तो आपको एक क्वेश्चन पेपर जो प्रोवाइड होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस होंगे एंड इवन हिंदी लैंग्वेज में भी होंगे, और सेम केस हिंदी के साथ भी होगा। अगर आपने हिंदी में अटेम्प्ट ऑप्ट किया हुआ है तो भी आपके लिए क्वेश्चंस इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में प्रोवाइडेड होंगे। फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेज वुड बी प्रोवाइडेड एग्जाम बुकलेट इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द इंग्लिश। तो अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में ऑप्ट करें, जैसा कि दिया हुआ है बंगाली, मलयालम, तेलुगु और वॉट एवर लैंग्वेज आपकी जो भी लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज उसमें आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो जो एग्जाम बुकलेट आपको प्रोवाइडेड होगा वो उस लैंग्वेज में होगा। फॉर से आपने तमिल ऑप्ट किया हुआ है तो आपका एग्जाम बुकलेट आपको क्वेश्चन पेपर आपको तमिल लैंग्वेज में प्रोवाइडेड होगा, बट उसके साथ साथ क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिए होंगे। फिफ्थ पॉइंट है, in case of any ambiguity in translation or construction of a question in the examination, its English version, except for the language section questions, shall be treated as the final and the decision of NTA shall be final in this regard. अब जब आप किसी दूसरे लैंग्वेज में क्वेश्चन देखते हैं और आपको ऐसा कुछ आगे जाके कोई डिफ़िकल्टी आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन कुछ और है और आपकी ऑप्ट की गई लैंग्वेज में क्वेश्चन कुछ और है, ट्रांसलेशन का कुछ गड़बड़ है या कुछ मिसकंस्ट्रक्शन है, ऐसे केसेस में जो वर्जन होगा वो ही एक्सेप्टेड होगा और वही फाइनल माना जाएगा। मान लीजिए हिंदी में एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, वही क्वेश्चन इंग्लिश में प्रोवाइडेड है, बट ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है जिसके कारण क्वेश्चन का थोड़ा मीनिंग चेंज हो रहा है। ऐसे कुछ की केस में इंग्लिश वर्जन को फाइनल ट्रीट किया जाएगा। तो मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें तो आप अपनी ऑप्टेड लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। ये जो इंग्लिश वर्जन का फाइनल डिसीजन है ये लैंग्वेज सेक्शन के लिए नहीं है। एक जैसा कि पेपर में लास्ट सेक्शन आपका सेक्शन डी लैंग्वेज का है, लैंग्वेज सेक्शन के लिए ये हमारा केस नहीं है, ये बाकी के 3 सेक्शंस के लिए है जो कि है मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज। नेक्स्ट दिया है, कैंडिडेट्स पासिंग इन AISSEE 2021 would be eligible for admission irrespective of the medium of examination subject to meeting other eligibility criteria. इसमें दिया है कैंडिडेट्स जो AISSEE 2021 को पास कर लेते हैं वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि उन्होंने किसी भी मीडियम में एग्जामिनेशन को में अपीयर किया हो, आपने किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम में अपीयर किया हो, आपने किसी भी लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट किया हो, पर अगर आप पेपर क्वालिफाई करते हैं, आप AISSE 2021 का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, आप पास करते हैं, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन।
पर अगर आप दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब मोड ऑफ लैंग्वेज आपके एडमिशन में आपके लिए कहीं पे भी बाधक नहीं है। फिर भी बी केयरफुल इन व्हाट मोड यू आर ऑप्टिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट आप उसी मोड के लिए जाएं जिसमें अभी तक आप अपना फॉर्मल एजुकेशन लेते आए हैं। दैट विल बी मच मोर ईजियर टू यू। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं सो यू कैन गो फॉर इंग्लिश मीडियम। अगर आप असामी या बंगाली में पढ़े हैं सो आप असामी या बंगाली में जा सकते हैं। वॉटेवर जिस भी मीडियम में आपने अभी तक अपना फॉर्मल एजुकेशन गेन किया है आप सिंपली उसी मीडियम में अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा। अभी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो स्कीम थी कि कितने सेक्शंस होंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब हम एक एक सेक्शन का डिटेल में सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए जो कि हमारा था मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और मैक्सिमम मार्क्स सेक्शन के 150 होंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है natural numbers, second LCM and HCF, third unitary method, fourth fractions, fifth ratio and proportions, sixth profit and loss, seventh simplification, eighth average, ninth percentage, 10th area and perimeter, 11th simple interest, 12th lines and angles, 13th temperature, 14th conversion of units, 15th Roman numerals, 16th type of angles, 17 circle, 18 volume of cube and cuboids, 19 prime and composite numbers, 20 plane figures, 21 decimal numbers, 22 speed and time, 23 operation of numbers, 24 complementary and supplementary angles, 25 arranging of fractions। अब ये जो सिलेबस है इसको हम कवर करने के लिए आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही हम आपको आने वाले दिनों में क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके कुछ फैमिलियर क्वेश्चंस ही आपको पेपर में अपीयर होंगे, पेपर में आपको देखने मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे लेक्चर्स जो हम बनाने वाले हैं ये पास्ट ईयर पेपर्स को रिफर करके बनाने वाले हैं। साथ ही आने वाले डेज में हम पिछले कुछ सालों के जैसा कि 2017, 18, 19, 20 4 और 5 ईयर्स के हम आपको क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराएंगे जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप जनरल एक अपने स्टडीज़ प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप क्लास 6 के मैथ्स की बुक रेफर कर सकते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स उनमें से लिए गए हैं, काफ़ी कुछ उनमें से टॉपिक है, काफ़ी आपके क्लास 5th का भी टॉपिक है, बट कुछ जो लेक्चर्स हमारे आपको प्रोवाइडेड होंगे उनमें सारे ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से कवर होंगे जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेक्चर्स को सुनने के लिए, उन लेक्चर्स से कनेक्टेड रहने के लिए मैं दोबारा आपसे कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि अगली बार जब लेक्चर्स अपलोडेड हों तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशंस मिल जाए। सिलेबस का सेकंड सेक्शन है हमारा इंटेलिजेंस जिसके 25 क्वेश्चंस थे जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और ये सेक्शन है 50 मार्क्स का। इसमें ज़्यादा सिलेबस उन्होंने डिटेल में नहीं दिया हुआ है क्योंकि इंटेलिजेंस सेक्शन इज़ नॉट समथिंग कि आपको वो एक एक टॉपिक बता सकें, बट उन्होंने एक बेसिक आइडिया दिया है दैट क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस विल बी ऑन एनालॉजीज, मैथमेटिकल एंड वर्बल, पैटर्न, स्पेशियल एंड मैथमेटिकल, क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल, रीजनिंग। तो इसमें बेसिकली आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, विजुअल क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सेक्शन में आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चंस और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आप थोड़ी प्रैक्टिस के साथ बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इनके होते हैं कि जैसे आपको कुछ पैटर्न्स बनाए कर दिए गए हों और आपको पूछा जाए कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न इन द सीक्वेंस। इन क्वेश्चंस की भी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और आने वाले दिनों में हम प्रैक्टिस कराएंगे। सेक्शन जो कि है हमारा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के लिए यहाँ लैंग्वेज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है जिसमें अगेन इस सेक्शन में 25 क्वेश्चंस थे और 50 मार्क्स। तो आइए सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहला होने वाला है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेसिकली आपको एक पैसेज प्रोवाइडेड होता है, आपको उसको रीड करना होता है और उसके रीडिंग के बेसिस पे आपको नीचे पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। ये कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज शायद आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में किए होंगे तो आपको एक आइडिया होगा। नेक्स्ट है हमारे prepositions, articles, vocabulary, verbs and types, confusing words, question tags, types of sentences,
tense forms, kinds of noun, kinds of pronouns, correct spellings, ordering of words in sentence, sentence formation, antonyms, synonyms, adjectives, interjections, idioms and phrases, collective nouns, number, gender, adverbs, rhyming words, singular and plural. तो इंग्लिश के सिलेबस में जैसा कि मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द पोर्शन और कंप्लीट पोर्शन आई कुड से कि आपका ग्रामर पोर्शन है। तो ये आपको इंग्लिश की बेसिकली मेजर ग्रामर कवर करनी है। आप प्रेपोजिशंस देख लें, आर्टिकल्स देख लें, सेंटेंस फॉर्मेशन देख लें, इडियम्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, कलेक्टिव नाउन्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी ग्रामर पोर्शन से हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अगली लैंग्वेज पे, जो कि है हिंदी। आप लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो आपको पहले वाला सिलेबस लिए यूज़ करना था, पर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में अगर आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको ये सिलेबस पढ़ना है। हिंदी के लिए भी आपका हिंदी सेक्शन लैंग्वेज सेक्शन है, इसलिए क्वेश्चंस आपके 25 ही होंगे 50 मार्क्स के। एंड सिलेबस है आपका सबसे पहला गद्यांश, जो कि आपका अगेन इंग्लिश से मैच कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। देन है इसके बाद विशेषण की पहचान, संज्ञा में भेदों की पहचान, मुहावरे, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, अशुद्धि शोधन वाक्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, क्रिया विशेषण की पहचान, वचन बदलना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्तियां, वर्तनी शुद्धि, प्रत्यय। ये है आपका हिंदी लैंग्वेज के लिए सिलेबस। और अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट किया हुआ है तो इसके लिए यहाँ इन्होंने नोट दिया है दैट क्वेश्चंस इन द लैंग्वेज रीजनल सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक्स डील टिल क्लास 5। तो अगर आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप ऑप्ट करें, आप तमिल, तेलुगु, मलयालम, वॉट एवर इट इज, तो आपके क्वेश्चंस उस सेक्शन में आपके उन्हीं टॉपिक्स से आएंगे जो कि क्लास 5 तक आपने पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर सिर्फ इतना ही नोट प्रोवाइडेड है। तो ये आप अपने क्लास 5 के लैंग्वेज सेक्शंस और ग्रामर थोड़ा रेफर कर लीजिए उस लैंग्वेज के। जैसे कि हमने इंग्लिश और हिंदी में देखा दैट ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा है, सो एक्सपेक्टेड चांसेस हैं आपके कि आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी ग्रामर पोर्शन को ज़्यादा कवर किया जाएगा। तो आप ग्रामर पोर्शन पर आई वुड रिकमेंड कि आप ग्रामर पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करें। अब आता है हमारा सेक्शन डी, जो कि है जनरल नॉलेज। इसके भी आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि होंगे 50 मार्क्स के। टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन क्लास 5 जनरल नॉलेज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। इसमें आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक डिवाइसेस के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आइकन्स एंड सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल इंसिग्निया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स एनिमल एट्सेट्रा। तो आपको ये जो कुछ सिंबल्स और आइकन्स हैं इंडिया के लिए वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एलिमेंट्री अवेयरनेस ऑफ सच सिंबल्स। थर्ड है हमारा मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। तो आपके इंडिया में कौन से मेजर रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदुज़्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, और भी कई रिलीजन्स हैं, आपको इनका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और एलिमेंट्री अवेयरनेस, उनका थोड़ा बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि उस रिलीजन के फाउंडर कौन थे, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या था, उनकी मेजर रिलीजियस बुक कैसी है। जैसे कि मैं आपको हिंदुज़्म के बारे में बोल सकती हूँ कि हम मेजर बुक्स जैसे कि गीता या रामायण फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी में हम बाइबल फॉलो करते हैं। ऐसी हर रिलीजन की कुछ बुक्स हैं, आप उनके मेजर नाम लिखकर उनको मेमोराइज कर लीजिए, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और कुछ उस रिलीजन के इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, कल्चरल वैल्यूज़ को भी आप पढ़ सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आपसे म्यूज़िक, क्लासिकल और फोक डांसेस, इनके बारे में आप थोड़ा आइडिया ले लीजिए। कुछ रिनाउंड पर्सनालिटीज़, उस बैकग्राउंड की, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, थोड़ा वोकल म्यूज़िक के बारे में, और कुछ मेजर डांस फॉर्म्स जैसे कि भरतनाट्यम, बिहू, ये कुछ जो डांस फॉर्म है जो बहुत ही मेजर डांस फॉर्म है इंडिया के, इनके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज, थोड़ी बेसिक स्टडीज आपको करनी होंगी। इसके लिए भी हम आपको क्वेश्चंस और नोट्स आने वाले वीडियोस में प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। फिफ्थ वीडियो टॉपिक है आपका डिफेंस रिलेटेड। भी टॉपिक्स जो हमारे इंडिया को कवर करते हैं ये बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे। इक्विवेलेंट रैंक्स इन 3 सर्विसेज, जैसे कि तीनों हमारी सर्विसेज हैं उसके तीनों इक्विवेलेंट रैंक। आपको कुछ वेपन्स के, एयरक्राफ्ट्स के बारे में, मिसाइल्स और वारशिप्स के बारे में एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। सब कुछ एलिमेंट्री अवेयरनेस, यहाँ पे आप हर टॉपिक में दे सकते हैं कि एलिमेंट्री अवेयरनेस चाहिए उनको, आपसे कोई डिटेल्ड नॉलेज नहीं। सिक्स टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स।
इसमें आपको इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों को कवर करना है। मेजर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आपको रिनाउंड पर्सनालिटीज़, मतलब अगर आपको जानते हैं कि कुछ मेजर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, जैसा कि मैं कहूँ कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि पीवी संधू विच गेम से, किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। तो जो कुछ मेजर स्पोर्ट्समैन है, कुछ मेजर स्पोर्ट्स वुमेन्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, आप उनका नाम याद कर लीजिए और उनसे रिलेटेड किस गेम को वो प्ले कर रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए। तो ये भी अच्छा होगा अगर आप डेली न्यूज़ कैच कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस सेक्शन को ईजिली कवर कर सकते हैं। ये यूनिट जो है स्पोर्ट्स एंड गेम की। कुछ मेजर कॉम्पिटिशन्स कौन से होते हैं, जैसे कि हम पता है कि विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ऐसे कुछ मेजर कॉम्पिटिशन्स और ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद वेरियस गेम्स। 7th हमारा आता है सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंस देयर सराउंडिंग। 8th है रिलेशन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। 9th होगा टेस्ट एंड डाइजेशन, जिसके आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए, तो इसके भी हम आपको पूरे हम हर सेक्शन के लिए आपको वीडियोस और लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे, तो आप उनको भी लिख सकते हैं और उनको आप अगेन एंड वन से कंटिन्यूसली मेमोराइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स। 11th है आपका जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। जर्मिनेशन वो प्रोसीजर होता है जो सीड का जर्मिनेशन वो आपको यहाँ पढ़ना है, और सीड डिस्पर्सल। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कौन सी थी हमारी, वो। 13th एक्सपेरिमेंट विथ वाटर ऑन एवरीडे लाइफ। 14th आपको देखना है वाटर पोल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिजीज। 15th टॉपिक है आपका कंसेप्ट्स ऑफ माउंटेन टेरेन एंड लाइफस्टाइल। माउंटेन लाइफस्टाइल कैसी हो, कंसेप्ट्स ऑफ माउंटेन टेरेन एंड लाइफस्टाइल। 6th इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मतलब कुछ हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है हमारे पास, जैसे कि हम देख रहे हैं ताजमहल, द आयरन पिलर, ऐसे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको जानना है। 17th है हमारा शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन, इसके बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। 18th टॉपिक है हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हम फॉसिल फ्यूल्स को देखेंगे। 19th फूड कल्चर, हैबिtat, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा ऑफ वेरियस रीजन्स, बेसिक कंसेप्ट्स इसका लेना है। 20 नेम ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। 21 functions of body parts of plants and animals. 22 international organizations, basic knowledge and structure, functioning and objective of United Nations, World Bank, etc. 23 Indian literary and the cultural personalities, name and fields of achievement. 24 Indian literary and cultural awards, name of the award and recent recipients. 25 natural calamities, flood and earthquake. 26 evaporation, condensation and water cycle, basic concepts. Life of farmers, फार्मिंग टेक्निक्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जनरल नॉलेज पार्ट के लिए। तो एक थोड़ा काफ़ी बड़ा सेक्शन है बट इजी है, आपको डेली डे टू डे लाइफ में इसके कई एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। सो ये था आपका पूरा स्कीम। आज के वीडियो में हमने देखा कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, आपका एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है और आपका टोटल एग्जाम का सिलेबस क्या है क्लास 6 के लिए। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम आपको इसके लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही हम मिलके कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट 4 और 5 ईयर्स के हम क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपको एक गेसिंग होगी कि आप कैसे क्वेश्चन पेपर में एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेपर की डिमांड्स क्या हैं, पेपर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। उन सभी नोटिफिकेशंस, उन सभी लेक्चर्स, वीडियोस, क्वेश्चंस और पास्ट ईयर पेपर्स को देखने के लिए, पास्ट ईयर पेपर्स से जुड़े रहने के लिए मैं आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ दैट kindly subscribe our channel and please press the bell icon next to it so that you'll be notified every time Knowledge Well uploads a video for you and you can reach out to it very quick. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, so kindly like the video एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में क्या डिफ़िकल्टी लग रही है, क्या आप सिलेबस को नहीं समझ पाए, कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जहां आपको दिक्कत हो रही है सिलेबस समझने में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, या किसी और हेल्प की भी आपको ज़रूरत हो तो आप वो भी वेरी फ्रीली कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं एंड आई विल बी रिप्लाइंग देम, और उसके ऊपर मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस पेपर से रिलेटेड और इस पेपर की कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तब तक स्टे कनेक्टेड विद द चैनल नॉलेज बेल।